नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 142वीं वार्षिक रथ यात्रा शुरू हो गई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर अमित शाह की पत्नी सोनल शाह भी मौजूद थी। वहीं रथ यात्रा शुरू होने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और यात्रा शुरू होने से पहले सीएम रूपाणी ने झाड़ू लगाने की परंपरा निभाई। रथ यात्रा के लिए अहमदाबाद में 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। रथ यात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ी। लोग यात्रा शुरू होने से पहले जुटना शुरू हो गए। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए सोने से बने रथ तैयार किए गए, क्योंकि जो रथ भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए बनाए जाते हैं उनमें लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का प्रस्थान हो चुका है और आप पीछे देख सकते हैं मेरे कि तीनों रथ आपको दिखेंगे। पहले भगवान जगन्नाथ का, उसके बाद बहन सुभद्रा और फिर भाई बलभद्र। ये रथ को शुरू में पहले कहते हैं कि राजा महाराज रथ को खींचते थे, लेकिन अब राजा रजवाड़े नहीं रहे तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो होता है वो यहाँ पर होता है। आज सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आए, उन्होंने पहिंद रस्म निभाई। पहिंद रस्म ये होती है कि जहाँ सोने के झाड़ू से भगवान जगन्नाथ के रथ का रास्ता साफ किया जाता है और उसके बाद उनकी पूजा करके भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी अपने परिवार के साथ आए थे, तो उन्होंने भी वही रस्म निभाते हुए सोने के झाड़ू से रास्ता साफ किया, उसके बाद रथ को खींचा। और अब तीनों रथ आप देख सकते हैं, पहले भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है, फिर बहन सुभद्रा का और फिर भाई बलभद्र का। कहते हैं जो पौराणिक कथा है उसके मुताबिक आज जब भगवान जगन्नाथ शहर के चर्चा पर निकलते हैं तब उनकी एक नज़र पाने के लिए लोग बेताब होते हैं, लोग सड़कों पर होते हैं। उनकी एक झलक या एक नज़र आप पर पड़ गई तो आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। ऐसे में ये आस्था भगवान के प्रति है, तो लोग इसी तरीके से हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर होंगे। 22 किलोमीटर तक का ये सफ़र होगा भगवान जगन्नाथ के रथ का। यहाँ से वो सरसपुर जाएंगे। अहमदाबाद के जो संकर इलाके हैं, पुराना अहमदाबाद जिसे कहते हैं, जो पुरानी पहचान है अहमदाबाद की, ऐतिहासिक पहचान है, 600 साल पुराना जो इतिहास है, उस इतिहास की झांकी को देखते हुए ये जो रथ यात्रा है वो उन पुराने शहरों से सरसपुर जाएगी। और सरसपुर में भगवान जगन्नाथ के मामा रहते हैं, वहाँ उनके मामा के घर पर वो आज दोपहर का भोजन करेंगे और बाद में वो चूँकि काफ़ी चलते हैं भगवान जगन्नाथ, ऐसे में उनको थकान भी लगती है, तो भगवान जगन्नाथ दोपहर को वहाँ पर विश्राम करेंगे। और आराम करने के बाद उस बीच जब आराम का समय भगवान का होता है तब उनके साथ चलने वाले हजारों लाखों जो श्रद्धालु होते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था वहीं पे की गई होती है। हर कोई आज कोई भूखा नहीं रहता। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ जुड़ने वाला हर शख्स को आज पेट में अन्न का दाना मिलता है, वो भगवान जगन्नाथ की नज़र होती है उस पर। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की 142वीं वार्षिक रथ यात्रा से पहले अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर अमित शाह की पत्नी सोनल शाह भी मौजूद थी। गृह मंत्री अमित शाह ने हजारों भक्तों के बीच सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की। आपको बता दें, गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह पहली बार 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों लोग पुरी पहुंच रहे हैं। रथ यात्रा के लिए पुरी के श्री मंदिर को पहली बार फूलों से सजाया गया है। जगन्नाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने आते हैं और इस यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं, जिनमें लाल और पीले कपड़ों से सजा भगवान जगन्नाथ का 16 पहियों वाला 44 फीट ऊंचा रथ होता है। दूसरा रथ भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई यानी बलभद्र का है, जबकि तीसरा रथ भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा का होता है। खास बात यह है कि इन रथों को बनाने के लिए लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। भव्य यात्रा के साथ जगन्नाथ भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर गुंडीचा देवी का मंदिर है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुरी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है।
जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी 2 तस्वीरें आपके सामने। बेहद भव्य तरीके से आयोजन होता है। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। आपको ये भी बता दें, रथ यात्रा के लिए पुरी के श्री मंदिर को पहली बार फूलों से सजाया गया है। यानी ये पहली बार है जब फूलों से इस मंदिर को सजाया गया है। इस रथ यात्रा में मैं पिछले 5 सालों से आ रहा हूँ। ये रथ यात्रा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। सारे साल में इस यात्रा में इसलिए निकलते हैं कि दुनिया को दर्शन दे सकें। जो लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं, भगवान इतने कृपालु हैं कि उन सबको दर्शन देने के लिए खुद सड़क पर आते हुए सबको दर्शन देते हैं। यहाँ जगन्नाथ देव की मान्यता ये है कि वो इस समय वामन अवतार में रथ पर विराजित होते हैं। इसकी मान्यता ये है कि जो भक्त उनके इस रूप में उनके दर्शन करता है, रथ यात्रा के दर्शन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो देवता के समान होता है और वो ईश्वर की आराधना में लीन हो जाता है, जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान साल में एक बार ही अपने घर से बाहर आते हैं। जैसे आप देखेंगे भोलेनाथ जी हैं, दुर्गा माँ है, सीताराम जी का मंदिर है, लेकिन कोई भी अपने मंदिर से बाहर सड़क पे नहीं आता है। श्री जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, वो अपने मंदिर को भी छोड़ देते हैं और सड़क पर आते हैं अपनी कृपा को लुटाने के लिए। दर्शन जगत मात्र पावन कर देते हैं। केवल अगर कोई दर्शन भी ले ले जगन्नाथ जी का, उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो साल में एक बार ऐसा होता है जब भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर सबको दर्शन देने के लिए आते हैं। यानी जो लोग मंदिर में नहीं जा सकते उनको भी भगवान जगन्नाथ दर्शन देने के लिए आते हैं। और आज रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भव्य आयोजन, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस भव्य आयोजन की, जहां न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इस रथ यात्रा का हिस्सा होने के लिए। और ऐसा पहली बार है कि पुरी के श्री मंदिर को फूलों से सजाया गया है। तो 3 रथ तैयार किए जाते हैं इस यात्रा के लिए। लाल और पीले कपड़ों से सजा भगवान जगन्नाथ का 16 पहियों वाला 44 फीट ऊंचा रथ होता है। दूसरा रथ होता है भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई यानी बलभद्र का, और तीसरा रथ भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा का होता है। खास बात यह कि इन रथों को बनाने के लिए लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। भव्य यात्रा के साथ जगन्नाथ भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं। आपको ये भी बता दें, भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर गुंडीचा देवी का मंदिर है, जहां वो जाते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उड़ीसा की पुरी की, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भव्य आयोजन, बेहद भव्य तरीके से ये रथ यात्रा निकलेगी। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है जिसका आज से आयोजन हो रहा है। और आइए बढ़ते आगे। बांग्ला फिल्मों की हीरोइन और टीएमसी की सांसद नुसरत जहां आज कोलकाता में जगन्नाथ यात्रा में शामिल होंगी। दोपहर 12 बजे नुसरत जहां कोलकाता में इस्कॉन की जगन्नाथ यात्रा में शामिल होंगी। नुसरत जहां ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को सामाजिक मिलन का आयोजन बताया। इस्कॉन कोलकाता ने भी और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी मुंबई के भिवंडी कोर्ट पहुंचे हैं, जहां आज वो कोर्ट में पेश होंगे। ये पूरा मसला दरअसल गौरी लंकेश की हत्या के मामले के पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ होने के बयान देने का है, जिसके खिलाफ मानहानि का केस राहुल गांधी के खिलाफ किया गया है। और आज इसी मामले में मुंबई की भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी पेश होने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें मुंबई की हम आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहुंचे हैं मुंबई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज उन्हें कोर्ट में पेश होना है, मुंबई के भिवंडी कोर्ट में पेश होना है राहुल गांधी को, और इसके लिए वो वहां पहुंच चुके हैं। उनके खिलाफ मानहानि का केस लगाया गया है, जिस पर आज सुनवाई होगी कोर्ट में। और सुनवाई में मौजूद रहने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं मुंबई के भिवंडी कोर्ट।
जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने दरअसल बयान दिया था गौरी लंकेश हत्या मामले को लेकर, कहा था इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। कुछ देर में राहुल गांधी शिवड़ी कोर्ट पहुंचने वाले हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा शिवड़ी कोर्ट की। ये है शिवड़ी कोर्ट के बाहर की तस्वीर, जहां पौने 11 बजे के आसपास राहुल गांधी पहुंचेंगे और यहां पर कोर्ट में 11 बजे उनकी हियरिंग है। आरएसएस के वर्कर्स ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है, जहां पर राहुल गांधी ने 2017 के आसपास एक बयान में कहा था कि गौरी लंकेश की हत्या के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है, जिसके बाद उसने आहत होकर के इस केस में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। उसी केस में राहुल गांधी यहां पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और यहां पर हियरिंग के दौरान राहुल गांधी खुद भी मौजूद रहेंगे। कैमरामैन समीर के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो कोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे राहुल गांधी। ये पूरा मसला मानहानि केस का है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल किया गया है। आपको बता दें, गौरी लंकेश हत्या मामले में राहुल गांधी की तरफ से बयान सामने आया था, जिसको लेकर उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा था। न सिर्फ निशाना साधा था, बल्कि राहुल गांधी ने कहा था कि गौरी लंकेश हत्या मामले के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है और इस मामले को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया गया, मानहानि का केस दाखिल किया गया, जिसकी सुनवाई में शामिल होने के लिए, कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी इस पूरे मामले में दरअसल सुनवाई होगी कोर्ट में और वहां पेश होने के लिए राहुल गांधी मुंबई पहुंच चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गौरी लंकेश मामला, जिसमें राहुल गांधी ने बयान दिया था, बीजेपी और आरएसएस का हाथ बताया था इस मामले के पीछे, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया गया और इस मामले में सुनवाई होगी अब से थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी मुंबई के कोर्ट पहुंच चुके हैं। और आइए बढ़ते आगे। चंडीगढ़ में सुबह तेज बारिश हुई, जिससे वहां का मौसम सुहावना हो गया, लेकिन सड़कों पर भरा पानी मुसीबत का सबब बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अगले 72 घंटे तक जोरदार बारिश होती रहेगी और आसमान पर काले बादल छाए रहेंगे। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ की, किस तरीके से सुबह जब तेज बारिश हुई उसके बाद जल जमाव की ये तस्वीरें और इसके बीच से गुजरते लोग जिनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 72 घंटे तक जोरदार बारिश होती रहेगी। यानी फिलहाल जो तस्वीर आप सड़कों पर देख रहे हैं, जहां लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जल जमाव के चलते, ये समस्या और बढ़ सकती है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बुधवार की देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। सुबह तड़के भी काफ़ी बरसात देखने को मिली। इस वक्त मैं आपको चंडीगढ़ की तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ पर जो अंडरपास है वहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से मशक्कत करनी पड़ रही है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की बस है जो कि इस वक्त यहाँ से गुजर रही है और आप पानी देख सकते हैं अंडरपास में कितना भरा है कि इस बस को यहाँ से निकालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और जो अन्य गाड़ियाँ और व्हीकल भी यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि वो या तो डाइवर्ट हो जाएं, रास्ता बदल लें या फिर ध्यान से निकले। आप देखिए जो सामने आपको एक गाड़ी दिखाई देगी जो कि यू टर्न ले रही है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो पा रही कि इस अंडरपास में जो पानी भरा है उससे वो निकल सकें। और ऐसा हर साल इस अंडरपास पर देखने को मिलता है कि लोग यहाँ पर भारी पानी जमा होने की वजह से फंस जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ नहीं निकाल पाते हैं। तो फिलहाल चंडीगढ़ की पूरी रफ्तार जो है वो तेज बरसात ने थाम के रख दी है, लेकिन लोग इस बात से खुश हैं कि बारिश से मौसम काफ़ी सुहाना होगा और इस बात से लोगों को काफ़ी राहत भी मिली है। चंडीगढ़ से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। मुंबई में तेज बारिश की जो तस्वीरें आपने देखी, कुछ ऐसी तस्वीरें चंडीगढ़ में भी दिखाई दी हैं। लगातार सुबह से जो बरसात हो रही है उसकी वजह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा रेलवे स्टेशन जो है चंडीगढ़ का, उसके पास का ये अंडरपास है। काफी व्यस्त ये अंडरपास है, यहाँ से काफी गाड़ियां गुजरती हैं, काफी लोग गुजरते हैं, लेकिन फिलहाल आप देखिए ये पानी से भरा हुआ है। लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं वो या तो यू टर्न ले रही हैं या फिर आगे से ही वापस मुड़ जा रही हैं। आप सामने देखिए जो गाड़ियां और बसें आपको दिखाई दे रही हैं वो वहीं से ही मुड़ रही हैं। तो ये जो तेज बरसात है वो लगातार अगले 72 घंटे तक जारी रहेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। ना सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश
के जो इलाके हैं वहां पर ऐसी बरसात आप देखने को मिल रही है। आप ये बताइए, आप काम पर जा रहे हैं, इतनी बारिश है, कैसे आप कर रहे हैं काम, तो कैसे पहुंचेंगे भीग के? बारिश कभी कभी होती है जी, तो जाना तो पड़ेगा ही। काम कर रहे हैं हम, आप भी काम कर रहे हो तो जाना तो पड़ेगा ही जी। अच्छा, यहाँ अंडरपास पर ऐसे ही पानी भर जाता है हर बार जब भी बारिश होती है? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला आज तक? नहीं नहीं। तो ये जो अंडरपास आप देख रहे हैं काफी व्यस्त ये अंडरपास है और यहाँ पर हमेशा इसी तरह से बरसात जैसे ही पड़ती है पानी भर जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे जैसे आप अंडरपास में मैं नीचे आगे बढ़ूंगा तो पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप समझिए कि अंदर जो गाड़ियां जा रही हैं वो कैसे निकलेंगी। इसी वजह से यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग करके ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। पीछे आप देखिए जो गाड़ियां आ रही हैं, जो बाइकर्स आ रहे हैं, उनको वहां से वापस मुड़ने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। तो काफी दिक्कत भरा ये वक्त है, लेकिन लोग इस बात से भी खुश हैं कि जो बारिश पड़ रही है उससे मौसम सुहाना हुआ है, किसानों को राहत मिलेगी। इसी वजह से जो चंडीगढ़ में बारिश हो रही है उसका लोगों ने वेलकम किया है, लेकिन इस बारिश ने थोड़ी सी परेशानियां भी आम लोगों की बढ़ा दी हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों के साथ चंडीगढ़ में लगातार भारी बारिश हो रही है। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो बुधवार की देर रात से बारिश का ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि अब गुरुवार की सुबह भी लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे तक ऐसे ही बारिश जारी रहेगी। ये चंडीगढ़ का हल्लू माजरा चौक है, उसकी तरफ जाने वाली जो सड़क है उस पर आप देखिए किस कदर पानी यहाँ पर भरा हुआ है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। हालांकि लोग इस बात से भी खुश हैं कि बारिश से परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन बारिश जरूरी भी थी और बारिश की वजह से जो गर्मी में राहत मिली है वो काफ़ी एक बड़ी बात है। आप ये बताइए कि कितनी दिक्कत हो रही है जी, पानी यहाँ पे बहुत जमा है? काफ़ी दिक्कत है, इधरों भी रोड बंद है तो इधरों भी रोड बंद है, होर कोई रास्ता है नहीं। मैं 8 सैक्टर ऑफिस जाना सीगा फिर कैसे मैनेज करेंगे आप? ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। लेकिन गर्मी से राहत मिली, ये भी अच्छी बात ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ, पर तो महीना डेढ़ महीना चलेगी बारिश, ये लोग उम्मीद कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन गर्मी से जो राहत मिली है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर तेज़ बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन जो रफ्तार है जीवन की उसको थोड़ा सा थाम कर जरूर रख दिया है। चंडीगढ़ से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। तो बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को पानी भरने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर राजस्थान के अजमेर में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही लोगों को पिछले काफी दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। कल अजमेर और उसके आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई। हालांकि मानसून की पहली ही बारिश ने नगर निगम के उन दावों की भी पोल खोल कर रख दी जहां पर मानसून से पहले नालों की सफाई का काम पूरा करने का दावा किया गया था। शहर में मानसून की पहली बारिश के साथ ही कई जगहों पर पानी भरने की शिकायतें भी सामने आई। उधर हिमाचल प्रदेश में मानसून ने आखिरकार दस्तक दे दी है। कल शिमला, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में मानसून की पहली बारिश हुई। शिमला में जोरदार बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं अगले 48 घंटों में हिमाचल को मानसून पूरी तरह से हिमाचल में पहुंच जाएगा और इस बार मानसून एक हफ्ता देरी से प्रदेश में पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में आज से 7 जुलाई तक भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से 6 और 7 जुलाई को अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में जून में सामान्य से 46% कम बारिश हुई है, जिस वजह से प्राकृतिक स्रोतों में पानी कम हो गया है। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाउडस्पीकर पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन फिल्मी गानों और अश्लील गानों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। यात्रा के दौरान सिर्फ भजन बजाने की इजाजत दी गई है। साथ ही कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जाएगी और उन पर पुष्प वर्षा भी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के अधिकारियों के साथ हो रही बैठक में सीएम योगी ने माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती से निपटने का आदेश भी दिया। तो इस बार कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा एक बार फिर होगी। आपको ये भी बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि जब कांवड़ यात्रा होगी तो उस दौरान लाउडस्पीकर पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हाँ, लेकिन फिल्मी गाने अगर बजते हैं, अश्लील गाने अगर बजते हैं तो उन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता अजीत सिंह की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, और क्या कुछ आदेश दिए गए हैं कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से?
बिल्कुल गायत्री, मुख्यमंत्री ने कल रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सभी जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों को साफ तौर पर कहा कि कांवड़ यात्रा में गाने तो बजेंगे, डीजे चलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कोई अभद्र गाना नहीं बजेगा, कोई अश्लील गाना नहीं बजेगा, सिर्फ भजन बजाने की अनुमति दी है उन्होंने। साथ ही ये भी कहा कि जहां जहां शिवालय मौजूद है और जहां कांवड़ जो यात्री होते हैं, शिव भक्त होते हैं, रुकेंगे, उसके आसपास कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसे बंद करा दिया जाएगा और जो सुरक्षा के मानक है उसको पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कांवड़ यात्री होंगे उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी, क्योंकि वो भगवान शिव के भक्त हैं, लिहाजा उनकी स्वागत की जाएगी और सरकार ने पूरी तैयारी की। और जो सबसे बड़ी बात है वही है कि डीजे बजेगा, लेकिन कोई अभद्र गाना नहीं बजेगा, कोई ऐसा गाना नहीं बजेगा जो किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाता हो। सिर्फ आप भजन बजा सकते हैं डीजे की, और उसकी जो आवाज होगी एक सीमित दायरा होगा, ये नहीं कि आप किसी कॉलोनी से गुजर रहे हैं, किसी अस्पताल के पास से गुजर रहे हैं तो बहुत तेज लाउड करके आप बजाएं। तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम पहले ही उठाया गया और सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निर्देश दिया गया। शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। पानी बचाने से जुड़ी न्यूज 18 की खास मुहिम से अभिनेता आमिर खान भी जुड़ गए हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान आमिर खान ने वाटर बजटिंग का मुद्दा उठाया और गांव में पानी बचाने की मुहिम पर जोर देने की बात भी कही। अब इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे लोग बहुत अहम रोल निभा सकते हैं, क्योंकि आपको लोग देखते हैं, आपको लोग सुनना चाहते हैं और आपके चेहरे से जब वो बात आती है, आपके मुख से जब वो बात आती है तो वो उसका असर ज़्यादा होता है। ये आपने देखा, महसूस किया। आप क्या, हम जैसे मिशन पानी की बात करें तो मिशन पानी में ये काम करेगा? देखिए, हर स्तर पे अलग अलग लोगों को काम करना है। सरकार अपना काम कर रही है और लोगों को भी अपना काम करना है। सेलिब्रिटीज़ भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, मीडिया कंट्रीब्यूट कर सकेगी, लेकिन हर आदमी का इसमें जुड़ना बहुत ज़रूरी है और सबका साथ रहना ज़रूरी है, जैसा आपने कहा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र में जो हमको चैलेंजेस आए गांव-गांव में, एक तो हर गांव में पॉलिटिकली 5-6 पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, तो वो तो पूरे देश भर में झगड़े करते रहते हैं, वो एक नहीं हो पाते। फिर कास्ट में डिविजन्स हैं। फ़र्क यहाँ आता है कि कुछ लोग लैंड ओनर्स हैं, उनके पास ज़मीन है, कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं है। तो जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है वो क्यों काम करें, वो डेली वेज वर्कर हैं। तो ये सारी दूरियां जो हैं, अलग अलग डिफरेंसेस हमारे समाज में हैं, उसको दूर करना, उसको अलग रखना और पानी के लिए हम सबको एक हो जाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, जितना भी आप जमा कर लें, देखिए ये दो तरफ हमको काम करना है। एक तरफ तो हमको पानी जमा करना है और उसको बचा के रखना है, और दूसरी तरफ हमें उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो वाटर बजट और वाटर प्लानिंग करें कि आपने पान लोड का काम तो कर लिया, अब आपके पास पानी भी काफ़ी आ गया है, लेकिन वो कितना पानी है, कौन सा क्रॉप आप इसमें, क्या आप इसमें उगाएंगे, और आप खरीफ में क्या उगाएंगे, रबी में क्या उगाएंगे, क्या आप तीसरा क्रॉप लेने के लिए आपके पास पानी है या नहीं है। और ये जो डिसीजंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्रॉप प्लानिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर बजटिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट।